पुण्य की ओर बढ़ने का जब आप प्रयास करेंगे, पुण्य की ओर जब अग्रण्य होने का प्रयास करेंगे, सत्कर्म की ओर जब आप आगे बढ़ेंगे, कोई अच्छे कार्य के लिए आप अग्रण्य होंगे, बढ़ेंगे, जाएंगे महाराज, तो कुछ ना कुछ जीवन में अड़चनें आती ही रहेंगी। जीवन में कहीं ना कहीं अड़चन आना ही है। कुछ देर यदि आप सत्संग में बैठे हैं, भजन में बैठे हैं, कीर्तन में बैठे हैं, संकीर्तन में बैठे हैं, भगवान की भक्ति में बैठे हैं, तो कोई ना कोई ऐसी अड़चन हमारे जीवन में आ ही जाती है जिससे हम सत्संग से, भजन से, कीर्तन से, स्मरण से वंचित हो जाते हैं, रह जाते हैं। पर पाप के साथ चलने में ऐसा नहीं होता। पाप में तो अगर व्यक्ति एक बार लिप्त हो गया, पाप कर्म में एक बार वो डूब गया, अहंकार हो, काम हो, लोभ हो, आसक्ति हो, तृष्णा हो, वासना हो, विषय हो, एक बार अगर उसमें वो डूब गया है तो फिर उसको कोई, जब तक वो उसमें डूबा हुआ है ना, तब तक उसको वो श्रेष्ठता लगती है। तब तक उसमें उसको श्रेष्ठता दिख रही होती है। पर पुण्य कर्म, सत्कर्म, भगवान की भक्ति, भजन, कीर्तन, स्मरण, ये कुछ ऐसा है कि इसमें थोड़ा एक नाम मात्र का थोड़ा सा कष्ट तो रहता है, पर एक बार अगर परमात्मा हमको मिल गया, एक बार भगवान हमको प्राप्त हो गया, एक बार भक्ति का एक बीज हमारे इस हृदय में रोपित हो गया, तो फिर हमको भटकना नहीं पड़ता, फिर हम भटकते नहीं। उस भक्ति के बीज को हमारे हृदय में हमको रोपित करना है। आप सब अपने घर से निकलकर जब कहीं जाते हो, घर से निकलकर कहीं पहुंचते हो, तो आपने ध्यान दिया होगा कि घर में ताला लगाते हो कि नहीं लगाते? अब ताला लगाया आपने, और ताला लगाकर चाबी से बंद कर कर, चाबी कमर में रखकर, पर्स में रखकर आप कहीं जा रहे हो। पर ताला लगाने के बाद में आप एक काम, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो यह काम ना करता। ताला लगाने के बाद आप एक काम जरूर करते हो कि ताले की चाबी लगाने के बाद ताले को एक बार खींच के जरूर देखते। बोलो सही है कि गलत है? अब खींच कर देखा क्यों? कि सही से लगा कि नहीं लगा। एक भक्त के जीवन में जो परमात्मा का भजन करने वाला है, नाम जपने वाला है, स्मरण करने वाला है, भगवान की भक्ति में डूबने वाला है, भगवत नाम का जाप करने वाला है, शिव की उपासना करने वाला, राम की उपासना करने वाला, मेरे कृष्ण की उपासना करने वाला, माँ भवानी, जगदम्बा, जगत जननी दुर्गा की उपासना करने वाला, चाहे वो किसी भी देवता का भजन कर रहा हो, स्मरण कर रहा हो, जैसे ताला लगाने के बाद, चाबी लगाने के बाद में आप ताले को खींच कर देखते हो, उसी तरह परमात्मा भी अपनी भक्ति की चाबी जब भक्त में लगाता है तो उसको दुनिया के सारे रगड़ों में खींच कर देखता है कि ये मेरा हुआ कि नहीं। परमात्मा भी खींच कर देखता है। मीराबाई को कितना खींच कर देखा, साहब जहर का प्याला दे दिया, सांप का पिटारा भेज दिया, शेर के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया जंगल में मीराबाई को। संत नामदेव जी को कितना
खींच कर देखा, संत तुकाराम जी को कितना खींच कर देखा, मुक्ताबाई को कितना खींच कर देखा, रामकृष्ण परमहंस जी को कितना खींच कर देखा। जब रामकृष्ण परमहंस जी को बड़ी बीमारी हो गई, कंठ अवरुद्ध हो गया, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, गुरुदेव माँ जगत जननी जगदम्बा से विनती तो करो कि माँ आपके इस गले को, आपके इस कंठ को अच्छा कर दे। आप उनसे निवेदन करो ना। रामकृष्ण परमहंस जी भी कहते हैं कि वो मुझे खींच कर देख रहा है कि ताला सही लगा कि नहीं लगा। भक्ति की चाबी जब एक बार इस हृदय रूपी ताले में लग जाती है, तब भगवान ताले को बार बार खींच कर देखता है कि ये सही लगी कि नहीं लगी। जीवन में अगर थोड़ा वो दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही है, कष्ट आ रही है, तो समझ लेना कि तुम ताले हो और वो चाबी है। उसने लगा कर देख लिया कि ये कष्ट झेल सकता है कि नहीं झेल सकता। ये कष्ट झेल सके कि ना झेल सके, वो देखता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कष्ट नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। तुलसिया संसार में सुखी राम का दास। संसार में एक सुखी है और वह भगवान का भजन करने वाला सुखी। मीराबाई को कितना जहर का प्याला दिया, अमृत बना दिया ये। और मीराबाई अगर इंतजार करती कि खीर का कटोरा शरद पूर्णिमा के चंद्रमा में धरूंगी तब अमृत बनेगा। आप लोग भी तो भगोनी में खीर बना बना के सब छत पे रख रहे होगे कि अमृत बन जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? हम खीर को अमृत बनाने का तो प्रयास कर रहे हैं शरद पूर्णिमा पर। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बधाई हो। हम खीर को तो अमृत बनाने का प्रयास कर रहे हैं शरद पूर्णिमा पर अपने मन को जैसे खीर का भगोना खोल कर रखोगे, खीर का बर्तन खोल कर रखोगे, चंद्रमा का अमृत उसमें गिरेगा और वो खीर अमृतमय हो जाएगी। उसी तरह इस हृदय को भी तो खोल कर रखो परमात्मा के भजन में। जब वो अमृत गिरेगा तो ये भी अमृतमय हो जाएगा। हम इस हृदय को तो खोल ही नहीं रहे। और अगर एक बार अपने हृदय रूपी को, हृदय के इस पात्र को खोल लिया तो फिर परमात्मा अमृत की वर्षा करेगा। जब चंद्र कर सकता है तो परमात्मा क्यों ना करेगा? हर चीज का एक समय होता है। पेपर देने बैठो ना तो उसका भी समय रहता है। 12 बजे से इतने घंटे तुम्हें दिए गए, 2.5 घंटे का पेपर है, पूरा कर देना सवाल। और आज के ज़माने में जितने भी पेपर होते हैं सब में माइनस मार्किंग होती है। सही दिया तो ठीक है, गलत दिया तो नंबर कटते जाते हैं। अब तुमने तो सोचा, इसलिए पेपर देने वाला इतना चतुर होता है कि उसको 14 उत्तर में से जितने उत्तर उसको मालूम है उतने उत्तर का उत्तर देकर आता है, प्रश्न का उत्तर देकर आता है। पहले के समय में ऐसा होता था कि जितने प्रश्न आते थे सब का लिख दे, याद नहीं भी रहे तो लीलाबाई अपनी पूरी कथा लिख दे, भैरू सिंह अपना पूरा चरित्र लिख दे।
कि हाँ मैंने लिखा। पर आज के समय में जो पेपर होते हैं उसमें एक समय निश्चित होता है, उस समय में 2.5 घंटे में, 3 घंटे में, 2 घंटे में आपको इस उत्तर को देना है। ये प्रश्न है आपके सामने और उसमें माइनस मार्किंग है। सही उत्तर दिया तो आपका 2 नंबर है, गलत उत्तर दिया तो 2 में से 1 घट गया। प्रश्न की माइनस मार्किंग चालू है, उसी तरह हमारे जीवन की भी माइनस मार्किंग चालू है। बचपन खेल में गवा दिया, जवानी भोग विलास में निकाल दी, अधेड़ी कमाने में निकाल दी। अब इसके बाद में माइनस मार्किंग चालू हो गई। यहां तक तो ठीक था, अब माइनस में जाना प्रारंभ हो गया। फिर परमात्मा अब खींच कर देखेगा ताले को कि अब सही लगा है कि नहीं लगा। आप अगर भगवान शिव का भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, शंकर की कथा का अनुमोदन कर रहे हो, शिव महापुराण का भजन कर रहे हो, शंकर की कथा का रसास्वादन ग्रहण कर रहे हो, शिव महापुराण का सत्संग श्रवण कर रहे हो, शंकर की कथा में दिन रात डूबे हुए हो, तो ये विश्वास मानकर चलना कि भगवान थोड़ा तो खींच कर देखेगा। अगर दुख भी देगा तो थोड़ा देगा कि खींच कर तो देखूं कि ये पक्का हुआ कि नहीं हुआ, ताला सही लगा कि नहीं लगा।